नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर को राजस्थान की राजधानी क्यों नहीं बनाया गया। जयपुर को ही राजस्थान की राजधानी क्यों बनाया गया, जबकि जयपुर और जोधपुर के बीच में भी विवाद था राजधानी को लेकर। जयपुर और अजमेर के बीच में भी विवाद हुआ राजधानी को लेकर। जयपुर अगर पहले से राजधानी ना बनी होती और अजमेर को अगर पहले राजपुताना की रियासतों के विलय के दौरान अगर पहले ही अजमेर मेरवाड़ा का विलय कर दिया जाता तो जयपुर की बजाय हो सकता था अजमेर ही राजस्थान की राजधानी होती, जो कि सदियों से चलती आ रही थी। भले आप तुर्कों का समय देखो, राजपुताना में उनका मुख्य केंद्र हुआ करता था। जब तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जब पराजित कर दिया था तो उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर का क्षेत्र दिया था। क्या शानदार फोटो, पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर बैठे हुए। यह राजस्थान का रियासती मैप। अंग्रेजों के समय यह क्षेत्र चीफ कमिश्नर क्षेत्र और बाद में यूनियन टेरिटरी बना, जिसको अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। जब तुर्क यहां पर आए तो तुर्कों का इस क्षेत्र के लिए यह मुख्य सेंटर हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज पहले हालांकि यहां के शासक बने, लेकिन बाद में वो रणथंबोर की तरफ चले गए थे और यहां तुर्कों का अधिकार था। ऐसा ही हम देखते हैं जब मुगलों का यहां पर शासन हुआ तो मुगलों का भी इस क्षेत्र में यह मुख्य सेंटर होता था। मुगल शासक अकबर के द्वारा 1570 में एक फोर्ट बनाया गया था जिसको मैगजीन फोर्ट कहा जाता था। इमेज दिखाता हूं आपको। यह मैगजीन फोर्ट की इमेज 1570 में अकबर ने बनाया था, जिसको बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी इसको राजपुताना म्यूजियम कहा जाता है। 1576 ईस्वी का जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस समय मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में जो सेना महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए गई थी वो यहीं से रवाना हुई थी। कहने का अर्थ यह है कि मुगलों के समय भी इस क्षेत्र के लिए मुगलों का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो यही हुआ करता था, अजमेर मेरवाड़ा। मुगलों के बाद जब मराठे ताकतवर हुए तो मराठों का भी इस क्षेत्र पर अधिकार था। मतलब उनको भी यह समझ थी, यह पता था उनको कि इस पूरे क्षेत्र पर अपना अगर नियंत्रण रखना है तो राजस्थान का हृदय, राजपुताना की कुंजी जिसको कहा जाता है अजमेर मेरवाड़ा, इसको अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। तुर्क हो, मुगल हो, मराठे हो या अंग्रेज हो। 1832 ईस्वी में उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, जो आगे चलकर फिर भारत का गवर्नर जनरल भी बना था। पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1828 से और 1835 तक रहा। कुछ समय बंगाल का गवर्नर जनरल, कुछ समय भारत का गवर्नर जनरल। तो इसी विलियम बेंटिक ने अजमेर में अपना दरबार लगाया था 1832 में और अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को राजधानी के तौर पर स्थापित किया था और अपना एक व्यक्ति यहां पर छोड़ा था जो उस समय एजेंट टू दी गवर्नर जनरल कहा जाता था। मतलब कि राजा और गवर्नर जनरल के बीच की एक कड़ी होता था जिसको एजेंट टू दी गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब्राहम लोकेट जो पहला गवर्नर जनरल था। और जब 1857 की क्रांति हुई तो यह व्यक्ति था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजों के समय भी अजमेर मेरवाड़ा सेंटर हुआ करता था। हालांकि यह बात अलग है, अंग्रेज जब यहां पर बैठना स्टार्ट किया उन्होंने 1832 से, तो 1845 ईस्वी तक मामला ठीक चलता रहा, यहां पर वो बैठते रहे, यहीं से पूरे राजपुताना की रियासतों को कंट्रोल करते रहे। लेकिन यूरोप के ठंडे प्रदेश में रहने वाले एक आदमी से राजस्थान की गर्मी कैसे बर्दाश्त हो, तो इसीलिए 1845 से उन्होंने नई व्यवस्था की कि हम 6 महीने के लिए तो आबू में बैठेंगे, जब गर्मियां पड़ेंगी तब हम आबू में चले जाएंगे और जब सर्दियां आएंगी तो हम यहां बैठ जाएंगे। तो 1845 से 6-6 महीने के रोटेशन पर 2 राजधानियां बना दी गई राजपुताना को कंट्रोल करने के लिए। एक तो आबू बनाने का रीजन यह था कि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो आबू चले जाया करते थे, तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी। और जब सर्दियां होती थी तो यहां का टेम्परेचर ठीक होता था, उनके अकॉर्डिंग होता था, इसलिए यहां पर आकर बैठ जाया करते थे। इन सारी बातों का निष्कर्ष यह है, तुर्क हो, मुगल हो, मराठे हो, अंग्रेज हो,
इन सभी ने राजपुताना के उस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए राजधानी के तौर पर अजमेर को ही चुना, इस क्षेत्र को। तो फिर वर्तमान में राजस्थान की राजधानी ये जयपुर क्यों बना दी गई? अजमेर मेरवाड़ा को क्यों नहीं बनाया गया? इनके बीच में विवाद भी हुआ था। उससे पहले एक विवाद और हुआ था, पहले मैं उसकी चर्चा करता हूं, उसके बाद फिर लेकर चलूंगा आपको अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय के पास। ठीक सुन रहे हो आप? अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसको धारा सभा कहा जाता था। भागीरथ चौधरी उसके पहले अध्यक्ष थे, हरिभाऊ उपाध्याय उसके मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने विरोध किया था कि नहीं, हमको राजस्थान में नहीं मिलना, छोटा प्रदेश रखना है। बात करूंगा अभी। उससे पहले लेकर चलता हूं जयपुर और जोधपुर के बीच में राजधानी को लेकर जो विवाद हुआ था वहां पर। जयपुर के शासक की तरफ चलते हैं। जब राजस्थान की रियासतों को आपस में मिलाया जा रहा था, मतलब जब राजपुताना का एकीकरण किया जा रहा था, उस समय जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड के दीवान हुआ करते थे वी.टी. कृष्णामाचारी, जो बड़ौदा के भी दीवान थे, पहले बड़ौदा के रह चुके थे, फिर इनके दीवान थे, और बाद में हम ये देखते हैं कि वो राज्यसभा में भी गए थे। इन्होंने अपने दीवान के माध्यम से उस समय रियासती विभाग के जो सेक्रेटरी थे वी.पी. मेनन, 5 जुलाई 1947 को देश की इन सारी रियासतों को चिपकाने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसको रियासती विभाग कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके मंत्री थे और उनके सेक्रेटरी थे वी.पी. मेनन। वी.पी. मेनन जनवरी 1949 में, 1949 में जयपुर आए हुए थे, और इनके दीवान वी.टी. कृष्णामाचारी ने इनका पक्ष रखा उनके समक्ष, वी.पी. मेनन के समक्ष, और यह कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं कि एक तो इनको राज प्रमुख की पोस्ट दी जाए, इसके अलावा यह पोस्ट वंशानुगत रहे। वो हमारा इस वीडियो का विषय नहीं है, तो उन सारी शर्तों को साइड में करते हुए मुख्य शर्त पर हम बात करते हैं। एक शर्त यह थी कि राजधानी जयपुर होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, राजधानी जयपुर हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के जो एकीकरण के 3 चरण हो चुके थे, और यह राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था। 30 मार्च 1949 को यह चौथा चरण संपन्न हुआ, जिसको विशाल राजस्थान का नाम दिया गया, और इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन रियासतों को जोड़ दिया गया। पिछले जो 3 चरण तक की जो रियासतें अब तक जोड़ी गई, जिसमें आपकी कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ का ठिकाना हुआ करता था। इसके अलावा उदयपुर रियासत हुआ करती थी, और उनके साथ ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को भी जोड़ दिया गया। तो जोधपुर भी जुड़ी और जयपुर भी जुड़ी। जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह की भी मांग कि राजधानी जोधपुर होनी चाहिए। तो अब विवाद जयपुर और जोधपुर के बीच में। यह जोधपुर का मेहरानगढ़, क्या शानदार फोर्ट है। यह आमेर का किला, जहां पर जयपुर के जो राजघराने के लोग हैं वो यहां पर रहा करते थे। जब जयपुर बसाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को, उससे पहले आमेर राजधानी हुआ करता था। ये यहां पर फोर्ट बना हुआ है फोर्ट, लेकिन ये महल की तरह लगता है। तो अब राजधानी ये बने या फिर राजधानी ये बने, इस बात को लेकर विवाद। तो एक समिति का गठन किया गया, वो समिति थी बी.आर. पटेल समिति। उसके कुछ मेंबर भी बनाए गए, और बी.आर. पटेल समिति को यह कहा कि आप जाइए और अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि जयपुर और जोधपुर में से किसको राजधानी बनाया जाए। इधर आओ। बी.आर. पटेल समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन में यह कहा कि जोधपुर दिल्ली से दूर है, जोधपुर मरुस्थलीय क्षेत्र है, और जोधपुर में पानी की भी किल्लत है। इसलिए जोधपुर की अपेक्षा जयपुर को राजधानी बनाया जाना यह ज्यादा ठीक होगा। तो जयपुर के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो राजधानी को लेकर जो विवाद हुआ था, एक हुआ जयपुर जोधपुर में, एक हुआ जयपुर अजमेर में। जयपुर और जोधपुर के इस विवाद के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी वो बी.आर. पटेल समिति के द्वारा दी गई थी। दूसरा जो विवाद होगा उसके लिए हम एक और समिति की बात करेंगे, सत्यनारायण राव समिति की।
अभी बी.आर. पटेल समिति। क्लियर? अब सवाल यह है कि क्या ये रीजन पर्याप्त है कि यहां ये दिल्ली से दूर है? तो दिल्ली से दूर तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो भी राजधानी तो है। यहां पानी की कमी है, तो पानी की कमी तो और भी बहुत सारे क्षेत्रों में। क्या ये रीजन सफिशिएंट है? सुनना आप बात को। जयपुर के एक बड़े नेता थे हीरालाल शास्त्री, और जोधपुर के जो बड़े नेता थे जयनारायण व्यास। ये जब चौथा चरण संपन्न हुआ, जिसको विशाल राजस्थान का नाम दिया गया, इस विशाल राजस्थान का जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, उस मंत्रिमंडल में जो टॉप पोस्ट होती थी उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज तो हमारे देश का जो शासन का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक रूप से तो हालांकि राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति की सत्ता का जो उपभोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। तो आज देश के उस टॉप को प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन उस समय इन राज्यों के लिए जो पोस्ट होती थी मंत्रिमंडल की टॉप, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। बाद में उसको 1 नवंबर 1956 को, हालांकि उससे पहले 26 नवंबर 1950 को उसको मुख्यमंत्री कहा गया, जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो समझना, हीरालाल शास्त्री बृहद राजस्थान के या विशाल राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। क्यों बनाए गए? जयनारायण व्यास भी तो बड़े नेता थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े आपके नेता थे। भूरेलाल भैया ले लो या बृज सुंदर शर्मा ले लो, हालांकि चलो वो इतने बड़े लेवल के नहीं थे, लेकिन ये दो नेता तो थे ना, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की चॉइस थे, उनके बहुत क्लोज थे, और जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड के भी बहुत क्लोज थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पसंद के कारण हीरालाल शास्त्री को इस चौथे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब सोचना जरा, हीरालाल शास्त्री कहां के? जयपुर के। किसके क्लोज? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन? मंत्री। कौन से विभाग? विभाग तो कई थे, लेकिन रियासती विभाग भी उनके पास था। रियासती विभाग वो जो रियासतों के संबंध में निर्णय लेगा, रियासतों को कैसे जोड़ा जाए, इन रियासतों में से किसको राजधानी बनाया जाए कि ना बनाया जाए, वो कौन तय करेगा? रियासती विभाग, जिसके कर्तम दर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हीरालाल शास्त्री के क्लोज। हीरालाल शास्त्री जयपुर के। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, अपना जो मूल स्थान होता है, ओरिजिन, उससे लगाव कम नहीं होता उस व्यक्ति का। हीरालाल शास्त्री की रिकमेंडेशन रही होगी कि राजधानी जयपुर रहनी चाहिए। अब अगला हो, अब बात आती है अजमेर और जयपुर के बीच में। अब विवाद होगा आपका, ये अजमेर का फोर्ट तारागढ़, एक तारागढ़ बूंदी में भी है, चूरू में भी है, ये वाला भी, और ये वही आमेर वाला फोर्ट। तो अब बात है 1 नवंबर 1956। कहानी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सारी बातों पर जाने की बजाय टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को बहुत चेंज हुए थे। एक आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग राज्यों की डिमांड कर रहे थे। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है वो जोर पकड़ती जा रही थी, बहुत उग्र आंदोलन हो रहे थे। तो इसीलिए डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, उसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया, जिसमें के.एम. पणिक्कर भी मेंबर थे और इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू भी मेंबर थे। उनका गठन किया गया 1953 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, और 1956 में 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन करके भारत में 14 राज्य बनाए गए, 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और राजस्थान में भी चेंज हुए। राजस्थान में आबू और देलवाड़ा का जो क्षेत्र है, जो पहले बॉम्बे प्रांत को दे दिया गया था, मतलब आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो भी राजस्थान को दे दिया। इसके अलावा और भी कुछ क्षेत्र दिए गए थे, सुनेल टप्पा वाला क्षेत्र भी दिया गया था, इधर से सिरोंज एमपी को दे दिया गया था, लेकिन वो विषय नहीं है। विषय है राजधानी। तो ये जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है, 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा हूं, तब तक ये राजस्थान के इस हिस्से में नहीं मिलाया गया था। अब आप जरा देखो, ये पूरा तो है राजस्थान, इसका नाम पड़ गया था राजस्थान 26 जनवरी 1950 को, और राजस्थान के बीच में ये अलग से एक यूनियन टेरिटरी, मतलब ये एक टापू सा बना के छोड़ दिया। वीपी मेनन भी कहते थे, बोले क्या बीच में आपने टापू बना रखा है। तो अब जब रिकमेंडेशन हो गई कि नहीं, इस अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी किया जाएगा, किसमें? इस राजस्थान में किया जाएगा, तो यहां के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। ये हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने कहा नहीं, विलय नहीं किया जाना चाहिए। बोले क्यों?
क्योंकि छोटा जो क्षेत्र होता है वो शासन और प्रशासन की दृष्टि से अच्छा होता है, जन कल्याणकारी कार्य आराम से किए जा सकते हैं, पूरी प्रजा पर आसानी से ध्यान रखा जा सकता है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी कई तर्क इन्होंने दिए। जनता और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो नहीं माना, बोले नहीं, ये एक छोटा सा टापू लग रहा है बीच में। और आप भी विचार करके देख लो इस बात के लिए कि एक भले ही बहुत छोटा सा क्षेत्र, आप वहां के मुख्यमंत्री हो और ये रिकमेंडेशन आ जाए कि नहीं इस क्षेत्र का विलय उस फला क्षेत्र में किया जाएगा, तो एज ए मुख्यमंत्री आप सोचो, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी छूटे। हरिभाऊ उपाध्याय, द साहब भी इनको कहा जाता था, एक पत्रिका निकाला करते थे सेवक नाम से, सॉरी सरस्वती के नाम से। तर्क नहीं चला इनका, इनसे कह दिया गया नहीं इसका विलय किया जाएगा। और मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा हूं, राजस्थान के उस समय सबसे युवा मुख्यमंत्री, 1954 से 1971 तक रहने वाले, लगातार 4 बार रहने वाले मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मुख्यमंत्री। इनको कहा गया कि आपको मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा और उसमें मंत्री बना दिया जाएगा। बोले ठीक है, अब जब करना ही है तो कर दो। लेकिन क्या राजधानी अजमेर रहेगी, राजधानी जयपुर नहीं रहेगी? तो फिर विवाद हुआ। अब विवाद हुआ तो एक और नई समिति बनाई गई, सत्यनारायण राव समिति, उसके भी कुछ सदस्य बनाए गए। विवाद अब किसका? अजमेर मेरवाड़ा का और जयपुर का। तो सत्यनारायण राव समिति, इसके मेंबर वी विश्वनाथन और बी के गुहा, ये लिए गए। बोले तय करो, रिकमेंडेशन दो कि जयपुर राजधानी रहनी चाहिए या अजमेर मेरवाड़ा को राजधानी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा अंग्रेजों के समय भी था केंद्र, यहां पर मुगलों के समय भी था, तुर्कों के समय भी सेंटर था, इसके अलावा मराठों का भी यहाँ नियंत्रण था, वो भी पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। सेंटर में है राजस्थान का, इसको दिल हृदय कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। दो अपने रिकमेंडेशन, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, जो हो गया सो हो गया। मतलब जयपुर को राजधानी बनाया जा चुका है और सारा सिस्टम यहां से चल रहा है। पहले चुनाव 1952 में आपके हो चुके, सारा तंत्र यहां पर स्थापित हो चुका। अब सारी चीजों को उठाकर फिर वापस यहां पर शिफ्ट किया जाएगा, तो जो हो गया सो हो गया। तो जयपुर राजधानी बनी रहा। अगर यह अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र पहले ही विलय कर लिया जाता तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि आज राजस्थान की राजधानी जयपुर होने की बजाय पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर मेरवाड़ा होता। उम्मीद है विषय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।